नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट चार्ट मेरा मेरा इससे भी पहले का जो चार्ट था जिसका मैंने कल रिव्यू किया था टाटा कम्युनिकेशन का। आज मैं इससे पहले जो चार्ट डाला था गोदरेज प्रॉपर्टी, दो हमारे रिसेंट चार्ट थे। इस गोदरेज प्रॉपर्टी के चार्ट का मैं एनालिसिस हम फिर से करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पर हमने हमारा पिछला चार्ट एज इट इज काम कर रहा है, खाली लोअर टाइम फ्रेम डेली पर हमें इसका चार्ट रिव्यू करना है। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसा कि इसमें लास्ट टाइम का हमने जो चार्ट देखा उसमें एक 2 का एक्सपेक्टेशन था। पहले हमारा ये हाई था, उसके बाद एक छोटा सा एबीसी बनाया था, उसके बाद ये सीधा 1 और 2। तो ऐसा लग रहा था कि इसने जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट करके दिखाया था तो हमें लग रहा था कि शायद इसका करेक्शन हमारा पूरा हो गया है, पर इसने उससे भी नीचे का टिप मारा है इसका, तो हम उसको कुछ नहीं, सीधा एबीसी करेक्शन पकड़ेंगे। तो उसने कुछ स्टॉप लॉस हमारी, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस कैंडल पर स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, इसलिए हमें कोई डरने की जरूरत है। इस तरह का हमारा चार्ट का सिनेरियो था। ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनी थी जिसको अच्छा वॉल्यूम था, और उसके बाद ये जो शेकआउट कैंडल बन रही थी इस पर मैंने चार्ट बनाया था, और मैंने इस शेकआउट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस दिया था कि यदि ये लो चला गया तो फिर ये गैप भरने आ सकता है और वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, तो लो तक वेट करो। तो ये इसमें इसका नेक्स्ट डे, जबकि यहाँ पर 1 2 3 ये सब इसकी फेक ब्रेकआउट कैंडल, फेक ब्रेकआउट भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसको कोई बड़ा कैंडल नहीं है ये, पर इसने ग्रीन कैंडल बना लिया, जिससे कि इस तरह का भ्रम हो गया कि शायद ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है, पर ये गलत भ्रम था। तो उसने इसके बाद ये लो बनाया, एबीसी करेक्शन बोलेंगे हम इसको, वेव 2 का, और इसने ये फिल कर दिया गैप को, गैप भरने आया और वहां से अभी फिर से ये जिगजैग करेक्शन था, तो हम इसकी ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा रेडी रखना चाहिए, यदि हमारा सेटअप उस हिसाब से नहीं चलता स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ। इसका सीधा सीधा टारगेट पिछले हाई के बराबर आ रहा है 1950। अब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल ब्रेकआउट के सारे सिनेरियो चेक करना चाहिए। आरएसआई 60 के ऊपर निकलना चाहिए, तो ये 60.8 जस्ट उसी लेवल पर है, और एमएसीडी हिस्टोग्राम को क्रॉस करके ओवरबोट जोन में और अपटिक है। इंडिकेटर्स सभी पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, और ये बुल अपर साइड है और उनका स्ट्रेंथ अभी 13 पर है। 15 के ऊपर आने पर ही मोमेंटम प्ले बनता है, तो 15 का वेट करना चाहिए। 15 के ऊपर जस्ट निकलता है तो फिर इसको बाय करके, और इसका इक्वल टारगेट, क्योंकि ये हमारा 2 था ना, तो पहले ये इक्वल हाई बनाने आएगा। इस कैंडल का हाई थोड़ा आगे पीछे करके भी बेच देना चाहिए 1950 रुपए, और करंट रेट चल रहा है 1823 रुपए। तो हमारा इवन 27 रुपए यहाँ से पकड़ के, और 127 का 125 रुपए का यहाँ से टारगेट हमारा बन जाएगा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से। और वहां पे एक बार एग्जिट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो वेव 1 है, ये तो 2 है, तो 1 अगेन
थर्ड ऑफ 1 और थर्ड और 2 के लिए एक बार रिट्रेसमेंट आएगा, हो सकता है इस कैंडल को वापस इसी ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट करने आ जाए 1718 1720 रुपए, वहां पर री एंट्री करना चाहिए और फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट और 15 मिनट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए सेटअप पूरा होने पर हमेशा बाय के लिए अपॉर्चुनिटी वहां पर जाकर देखना चाहिए 15 मिनट और 5 मिनट पर। अभी ये जो इसका सेटअप है अभी केवल हमारा 125 के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस हमारा ये वेव 2 और गैप पर जहां पर इसने सपोर्ट दिया था उसी का लो इसका, इसमें भी एक ही स्टॉप लॉस आ रहा है कल के चार्ट की तरह, जो कि 1610 रुपए 10 पैसे, दोनों ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और रियल स्टॉप लॉस दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं इसमें 1610 रुपए पे। थैंक यू सो मच।